बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो आज हम जो सबक पढ़ेंगे वो है बहादुर किसान, जो कि एक नज़म है, वार्म अप एक्टिविटी। उससे पहले हम दुआ पढ़ लें। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी, वार्म अप एक्टिविटी में आज आपने करना ये है कि कोई सी भी 10 सब्जियों के नाम या फिर 10 फलों के नाम, या अपना वॉइस नोट के थ्रू मुझे व्हाट्सएप पे एसएमएस कर दें, या फिर अपनी जो है लिख कर पिक सेंड कर दें। ठीक है जी। सबसे पहले हम सबक की पढ़ाई करते हैं। बहादुर किसान। सवेरे सवेरे अंधेरे उठा, लिए बैल खेतों की जानिब चला। है सारा ज़माना अभी सो रहा, मगर उसका ये वक्त है काम का। उसे हर घड़ी काम ही का ध्यान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। कभी बैल का दिल बढ़ाता हुआ, कभी मोड़ता और हंकाता हुआ, कभी हल की हत्ती दबाता हुआ, ये चलता है जब हल चलाता हुआ। कोई देखे तो इस घड़ी इसकी शान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। कड़ी धूप चारों तरफ छा गई, हवा जिसकी घर में से थरा गई। ये बैलों की जोड़ी जो घबरा गई, तो उसकी जगह दूसरी आ गई। अकेला खड़ा है मगर सख्त जान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। है दुनिया की जन्नत फ़कत उसके पास, ये मेहनत से करता है सब काम रास। ये तरकारियाँ, ये अनाज और कपास, फलों का मज़ा और फूलों की बास। इसी से तो लेता है सारा जहां, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। इस नज़म को लिखा है हफीज़ जालंधरी ने। ठीक है, इस तरह से आप भी जब इसको अच्छे से आपने इसकी बुलंदख्वानी करनी है, 2-3 दफ़ा आप अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो आप जो है इसके मुश्किल अल्फाज के जो मायने होंगे आप उसको खत-कशीद कर लीजिएगा। ठीक है जी। हफीज़ जालंधरी जो है, मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि ये जालंधर में पैदा हुए, और इसके अलावा इनको जो है वो जो है इसको इन्होंने शाहनामा इस्लाम लिखी, और इसके अलावा जो है ये अफसानवी शायरी भी करते थे, और जो है ये जो दिसंबर 1982 में ये हमसे जुदा हो गए। जी, अहम नुकात जान लेते हैं हम इसके। जी, इस नज़म को जैसे मैंने आपको बताया है कि इसके नज़म जो है हफीज़ जालंधरी ने लिखी है। इस नज़म में शायर ये पैगाम दे रहे हैं कि किसान बहुत मेहनत करता है, सुबह सवेरे बैलों की जोड़ी के साथ खेत में पहुंच जाता है। फल और फूल सब किसान की वजह से हैं। किसान बहुत सख्त जान, मेहनती और बहादुर होता है। जी, तो अब हम ज़रा सबक की वजाहत कर लेते हैं। सबक की वजाहत में हम पहले इसकी जो है वो तशरीह कर लेते हैं। बंद नंबर 1 है, सवेरे अंधेरे अंधेरे उठा, लिए बैल खेतों की जानिब चला। है सारा ज़माना भी सो रहा, मगर उसका ये वक्त है काम का। हवाला इसका आप लिखेंगे कि बंद हमारी किताब सरीरे खामा की नज़म बहादुर किसान से लिया गया। इस नज़म की शायर का नाम है हफीज़ जालंधरी है। तशरीह, इस बंद में शायर ये बता रहे हैं कि किसान सुबह सवेरे, जब अभी सूरज की रोशनी भी अच्छी तरह जो है वो नहीं निकली होती, जब सब लोग गहरी नींद सो रहे होते हैं, लेकिन किसान अपने बैलों को लेकर खेतों की जानिब रवां हो जाता है। किसान बहुत मेहनती और बहादुर है। बंद नंबर 2 है, उसे हर घड़ी काम ही का ध्यान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। कभी बैल का दिल बढ़ाता हुआ, कभी मोड़ता और हंकाता हुआ।
तो इस बंद की जो तशरीह है इस तरह से है कि इस बंद में शायर ये बता रहे हैं, किसान को हर वक्त अपने काम की फ़िक्र रहती है, इसलिए वो सुबह सवेरे खेतों में चला जाता है। किसान बहुत मेहनती बहादुर होता है, वो अपना काम बहुत मेहनत से करता है और कभी बैल का हौसला बढ़ाता है और वो बैलों को मोड़ता और भगाने की कोशिश करता रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है बंद नंबर 3। कभी हल की हत्ती दबाता हुआ ये चलता है जब हल चलाता हुआ, कोई देखे तो इस घड़ी इसकी शान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। इसकी तशरीह तरह से है कि इस बंद में शायरी बता रहे हैं कि किसान कभी जो है हल को पकड़कर बैलों को भगाता हुआ होता है और कभी हल की मदद से अपना काम कर रहा होता है। जब किसान खेत में काम कर रहा होता है तो इसकी शान देखने के काबिल होती है, इसीलिए शायर ने किसान को बड़ा मेहनती और ताकतवर बताया है। बंद नंबर 4। कड़ी धूप चारों तरफ छा गई, हवा जिसकी गर्मी से थर्रा गई, ये बैलों की जोड़ी जो घबरा गई तो उसकी जगह दूसरी आ गई। जी, इसकी तरफ इस तरह से है कि इस बंद में शायर ये बता रहे हैं कि किसान शदीद धूप में जो काम कर रहा होता है और धूप चारों तरफ फैल गई है, धूप की शिद्दत और गर्मी जो है उसमें इजाफा हो गया है और बैलों की जोड़ी अगर घबरा रही है तो किसान उसकी जगह बैलों की दूसरी जोड़ी को नई जोड़ी या दूसरी जोड़ी ले आता है। जी, बंद नंबर 5 है। अकेला खड़ा है मगर सख्त जान, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान, है दुनिया की जन्नत फ़कत इसके पास, ये मेहनत से करता है सब काम रास। जी, तो इसकी तशरीह है कि इस बंद में शायर ये बता रहे हैं कि शदीद धूप में किसान सुबह से रात तक अकेला मेहनत कर रहा होता है। किसान बहुत बहादुर है क्योंकि वो बहादुरी के साथ अपना जो मुश्किलों का सामना करता है। किसान अपनी मेहनत की बदौलत इस दुनिया को जन्नत बनाता है। ये सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सब लोगों के लिए मेहनत करता है। यही वजह है कि शायर ने किसान को मेहनती और बहादुर कहा है। ठीक है। अब बंद नंबर 6 है। ये तरकारियाँ ये अनाज और कपास, फूलों का मज़ा और फलों की बास, इसी से तो लेता है सारा जहां, बड़ा मेहनती है बहादुर किसान। जी, इसकी तशरीह इस तरह से कि इस बंद में शायर ये बता रहे हैं कि ये तमाम सब्जियां, ये जो आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी, फल अनाज किसान की मेहनत की वजह से हासिल करते हैं। खुश जायका फल और खुश रंग फूल सब किसान की मेहनत का नतीजा है। किसान की मेहनत की वजह से सब लोग इसी से सब्जियां लेते हैं। अगर किसान मेहनत ना करे तो हम सब्जियां फल अनाज हासिल नहीं कर सकेंगे। ठीक है। जी, इसके जो है मशकी सवालात पे हम आ जाते हैं। इसके मशकी सवालात जो हैं, अल्फाज मायने हैं। अनाज, अनाज का मतलब होता है गल्ला, दाने, बास कहते हैं खुशबू को, तरकारियां कहते हैं सब्जियों को, थरा गई, कांप गई, डर गई। उसकी हंकाता हुआ, इसका मतलब होता है जानवरों को भगाता हुआ। ठीक है। अब इसके सवाल जवाब है।
ये मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, बल्कि आप कॉपी में सिर्फ बंद की तशरीह करेंगे। किसान किस वक्त घर से काम के लिए निकलते हैं? किसान सुबह सवेरे मुँह अंधेरे जो है वो घर से काम के लिए निकलता है। तो जैसे मैंने आपको इसका बताया, कोई देखिए इसकी शान से शायर की क्या मुराद है, तो मैंने आपको बताया था इसमें वो ये इसकी शान से मुराद ये कि जब किसान खेतों में काम करता है तो इसकी शान देखने के काबिल होती है, क्योंकि वो कभी बैलों को पकड़ कर हल जो है वो पकड़ कर बैलों को भगाता होता है और कभी हल की मदद से वो अपना काम कर रहा होता है। अच्छा, शायर ने इन किसान को मेहनती और बहादुर क्यों कहा है? क्योंकि किसान जो है वो सुबह सवेरे खेतों में जब सब लोग सो रहे होते हैं और वो सख्त गर्मी में भी जो है, सख्त गर्मी से भी नहीं घबराता और वो बड़ी मेहनत से अपना काम जो है वो करता रहता है। किसान दुनिया वालों को फ़ायदा किस तरह पहुंचाता है? जी, किसान दुनिया वालों को फ़ायदा इसलिए पहुंचाता है, अगर किसान अनाज सब्जियां और फल ना बोए तो हम फिर भूखे मर जाएंगे। जाहिर सी बात है, किसान उगाता है तो हम लोग ये सब खाते हैं ना। जी, अब हमारे पास जो है वो मदद अशार है। अशार को हमने नसर में तब्दील करना है। पहला शेर नंबर 1 है सारा ज़माना अभी सो रहा मगर उसका ये वक्त है काम का। शेर, पहले शेर की हेडिंग डालेंगे, शेर लिखेंगे, उसके बाद नसर की हेडिंग डालेंगे। अब इसकी नसर बनाएंगे, सारा ज़माना अभी सो रहा है मगर उसका ये वक्त काम का है। शेर नंबर 2 है कड़ी धूप चारों तरफ छा गई, हवा जिसकी गर्मी से थरा गई। शेर की हेडिंग डाल के पहले शेर लिखेंगे, फिर नसर की हेडिंग डालेंगे और इसकी नसर ये है चारों तरफ कड़ी धूप छा गई जिसकी गर्मी से हवा थरा गई। उसके बाद शेर नंबर 3 है दुनिया की जन्नत फ़कत इसके पास है, ये मेहनत से करता है सब काम राज। तो इसकी नसर बनाएंगे, ये मेहनत से सब, ये दुनिया की जन्नत फ़कत इसके पास है, ये मेहनत से सब काम को रास करता है। ठीक है, इस तरह से हम इसकी अशार की नसर कर लेंगे, नसर में तब्दील कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास सवाल है कि नीचे दिए गए जो कालम हैं उनको हमने कालम बे से जो है वो मुतज़ाद अल्फाज को मिलाना है, तो हम इसको मिला लेंगे। पहला है सवेरा, तो सवेरे का हमारे पास क्या होगा? अंधेरा। धूप का हमारे पास क्या होगा? छाँव। गर्मी का हो जाएगा सर्दी। जन्नत का दोज़ख। बहादुर का बुज़दिल। सख्त का जो हो जाएगा नरम। और बड़े का हो जाएगा छोटा। इस तरह से हम आपने इसको स्केल से मैचिंग करेंगे आप। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला सवाल है कि वो शख्स जो फसलें उगाता है उसे किसान कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि मदरजा झेल लोग क्या काम करते हैं? जी, सोनार क्या काम करता है? तो आप इसका जो पूरा जवाब लिखेंगे, आप लिखेंगे सोनार क्या करता है? सोने के जेवरात बनाता है। उसके बाद लोहार क्या करता है? लोहार लोहे की चीज़ें बनाता है। बढ़ई क्या करता है? बढ़ई लकड़ी का काम, लकड़ी से चीज़ें बनाता है। ठीक है, ताजिर क्या करता है? एक जगह से जो सामान है वो दूसरी जगह ले बेचता है। ठीक है, नान बाई रोटी जो है वो लगाता है। उसके अलावा ये नान बाई जो है रोटी लगाता है, पकाता है। कबाड़ी जो है पुराना सामान लेता है। ठीक है, पुराना सामान। और बाजार जो है वो कपड़े बुनता है। इस तरह से आपने इसका जो है वो लिख लेंगे। उसके बाद जो है हमारा अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा ये है कि मदरजा झेल अल्फाज के हम काफिया जो है वो नज़म में से तलाश करके तहरीर करने हैं। जैसे हमारे पास पहला है किसान, तो किसान का हम क्या करेंगे? जान, जहान,
किसान, ठीक है। उसके बाद दबाता, बढ़ाता, चिल्लाता, हंकाता। उसके बाद है पास, रास, कपास, बास। उसके बाद है छा है। अब आप इसका जो है वो खुद बनाइएगा, ठीक है, सही है। तो इसका भी आप लोग बना लीजिएगा, घबरा, खरा, आ, इस तरह से करके आप इसका भी बना लीजिएगा, ठीक है। खरा, घबरा, आ, इस तरह से आप जो है वो हमारे सारे मशकी सवालात मुकम्मल हो गए। तो भी मैं आपको इसका जो है वो इसका जो मरकज़ी ख़याल है मैं आपको ये बता दूं जी। इसका जो मरकज़ी ख़याल है कि किसान, इस नज़म का मरकज़ी ख़याल ये है कि किसान जो है वो बहुत मेहनती है और बहादुर है। क्यों है? क्योंकि वो अपना काम बहादुरी के साथ करता है, ठीक है। पहले आप इसका हवाला दे दीजिएगा कि ये नज़म वाली किताब सरीर खामा से ली गई है और इसके शायर का नाम हफीज़ जालंधरी है। उसके बाद आपने मरकज़ी ख़याल लिखिएगा। यहाँ पे आपने एक कोलाज बना हुआ नज़र आ रहा है, किस तरह से जो है किसान मेहनत कर रहा है, खेतों में बीज बोता है, पानी देता है और बैलों की जोड़ी को लेके हल चला रहा है। फिर आपको यहाँ पर सब्जियाँ और फल नज़र आएंगे जो कि लगे हुए हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला है खुलासा है। तो इसका जो खुलासा है कि इस नज़म में शायर ये बता रहे हैं कि पहले आप खुलासे की हेडिंग डालिएगा, फिर खुलासा लिखिएगा। इस नज़म में शायर ये बता रहे हैं कि किसान सुबह सवेरे उठता है और बैलों की जोड़ी के साथ रवाना हो जाता है। किसान को हर वक्त अपने काम की फ़िक्र होती है, यही वजह है कि वो सुबह सवेरे खेत में चला जाता है। किसान बहुत मेहनती और बहादुरी के साथ खेत में अपना काम करता है। किसान शदीद धूप और गर्मी में काम कर रहा होता है और अपना काम बहुत मेहनत के साथ करता है। इसकी मेहनत की बदौलत हम सब्जियां, फल और फूल हासिल करते हैं। अगर किसान मेहनत ना करे तो हम फूल, फल और सब्जियां हासिल नहीं कर सकेंगे। शायर ने किसान को मेहनती और बहादुर इसलिए कहा है क्योंकि वो अपना काम बहादुरी के साथ पूरा करता है। इसी तरह आपने इसका मरकज़ी ख्याल और खुलासा लिखना है। तो इससे पहले हमारे वीडियो ख़त्म है, आपको दोबारा से आपको मैं बताती चलूँ। सबसे पहले आपने नज़म की बुलंदख्वानी करनी है, फिर इसके मुश्किल अहम नुकात लिखेंगे, फिर अल्फाज मायने लिखेंगे, फिर तमाम बंद की तशरीह कीजिएगा, बुक वर्क कीजिएगा और सवाल जवाब नहीं कीजिएगा, मरकज़ी ख़याल और खुलासा। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और काम जो है वो बहुत सफाई से करना है और साथ साथ याद करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।